अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है आबिद अली और मैं अपने चैनल अल्लामा आबिद अली अशरफ़ी से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जब कब्र की पहली रात आती है और मिट्टी के तहों के नीचे खामोशी छा जाती है तो क्या वो सफ़र ख़त्म हो जाता है? हम तो मिट्टी झाड़ कर अपने घरों को लौट आते हैं, चराग रोशन कर लेते हैं और ज़िंदगी की रौनकों में खो जाते हैं, लेकिन वो मुसाफिर जिसे हम अभी अभी रुखसत करके आए हैं, क्या वो हमें भूल जाता है? क्या वो अपनी कब्र की दीवारों से लग कर अपने जो है वो अपनों को याद नहीं करता? क्या आप जानते हैं कि एक मुर्दा कितने साल तक अपने घर वालों के लिए रोता रहता है और जब हम उसे अकेला छोड़ कर जाते हैं तो उस पर क्या गुजरती है? तो जुदाई के वो पहले लम्हात, तो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि जब जनाजा ले जाया जाता है तो अगर वो नेक हो तो कहता है मुझे जल्दी ले चलो, और अगर बुरा हो तो पुकारता है हाय अफसोस मुझे कहाँ ले जा रहे हो। जब उसे कब्र में रख कर अजीज़ व अकारिब पीठ मोड़ते हैं तो वो उनके जूतों की चाप सुनता है, वो पुकारता है, वो रोकना चाहता है, वो चाहता है कि कोई एक रात उसके पास रुक जाए, लेकिन उसकी आवाज़ दुनिया का कोई इंसान नहीं सुन सकता। क्या मुर्दा घर वालों को याद करता है? तो देखें कि इस्लामी रिवायात के मुताबिक रूह का अपने घर वालों से एक ख़ास रिश्ता बाकी रहता है। अमाल की पेशी रिवायात में आता है कि हर जुमेरात या जुमे के दिन फौत शुदा लोगों की रूहें अपने घरों के पास आती हैं और देखती हैं कि क्या कोई उनके लिए सदका खैरात कर रहा है, क्या कोई उन्हें याद कर रहा है। रोना और तड़पना वो मुर्दा जो गुनाहों के बोझ तले हो या जिसके पीछे उसके घर वाले अल्लाह को भूल जाएं, वो बरसों तड़पता रहता है। उसका रोना आंखों से आंसू बहाना नहीं बल्कि एक ऐसी हसरत है जो कब्र की दीवारों को भी हिला देती है। वो तड़पता है कि काश उसे कोई एक पल मिल जाए ताकि वो वापस जाकर बता सके कि दुनिया धोखा है। तो कितने साल तक ये सिलसिला चलता है? तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि जब तक उसके दुनियावी रिश्तेदार उसे याद रखते हैं और उसका नाम लेने वाले मौजूद होते हैं तो रूह का खटकना लगा रहता है। बरसों गुजर जाते हैं, बच्चे जुआन हो जाते हैं, घर बदल जाते हैं, लेकिन वो रूह अपने अपनों की याद में तड़पती है, खासकर जब वो देखे कि उसके अपनों ने उसे दुआ में भुला दिया है। तो दोस्तों, मौत सिर्फ जिस्म का मट्टी होना नहीं बल्कि एक ऐसे इंतज़ार का नाम है जो सदियों पर मुहीत हो सकता है। वो मुर्दा आज भी आपकी राह देख रहा है, वो आपके आंसू का नहीं बल्कि आपकी दुआ का प्यासा है। हम जिनके लिए दिन रात जीते हैं वो एक दिन हमें मट्टी तले अकेला छोड़ आएंगे, उससे पहले कि हमारी आवाज़ दब जाए और हम भी किसी कब्र के कोने में बैठकर अपने अपनों को याद करके रोएं। तो आएँ आज तौबा कर लें और उनके लिए दुआ करें जो जा चुके हैं, तो कल हमने भी इस ही तन्हाई का मुसाफिर बनना है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई ऐसा ख्वाब है जिसकी आप तबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको आपके ख्वाब की तबीर इस्लामी तरीमात के मुताबिक आपको फराहम की जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।